Hello everybody, this is Shivam, one of the happiest human. Welcome you all on my YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जो ग्राफ पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, जो बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन है जिसमें 5 मार्क्स का एक ग्राफ पूछा जाता है। वो ग्राफ या तो आपको मैक्सिमाइज करने बोलेगा या फिर मिनिमाइज करने बोलेगा, राइट। उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। सो ये जो हमारा 5 मार्क्स है, इसको अगर हम लोग ग्राफ को डन कर लेते हैं तो ये 5 मार्क्स हमारा डन हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, बस कुछ बेसिक सा चीज है जिसको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास ग्राफ है, ठीक, उसको आखिर मैक्सिमाइज किस तरीके से करते हैं और मिनिमाइज किस तरीके से करते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक एलपीपी के अंतर्गत पढ़ाया था, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंतर्गत। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू 45x प्लस 180y सब्जेक्ट टू द, ये कांस्टेंट हमारे पास दिया हुआ है 5x प्लस 20y लेस देन इक्वल टू 400, 10x प्लस 15y लेस देन इक्वल टू 450, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सबसे पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक सा चीज है जिसको जानना बहुत जरूरी है। पहला चीज, ये जो आपके पास दिया रहेगा, ठीक है, इसका मतलब आपको क्या समझना है कि जो भी ग्राफ बनेगा, ये जो हमारा x इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड y इज, इसको हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा ग्रेटर का साइन होता है, ये लेस देन का साइन होता है, राइट। जब इसमें अगर नीचे इस तरीके से लगा हुआ है, इसका मतलब इसको समझना है कि ग्रेटर इक्वल का साइन है और ये लेस देन इक्वल का साइन है। क्लियर। ये जो पॉइंट हमारे पास क्वेश्चन में दिया होता है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये होता है कि जो भी ग्राफ बनेगा, राइट, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये चीज क्लियर हो गया यहाँ से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों? क्योंकि एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर है, मतलब पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव कहाँ पे होता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, राइट। तो ये मेनली बताता है कि ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। पहला बेसिक। दूसरा बेसिक चीज जानना ये जरूरी है कि अगर कोई भी इक्वेशन सपोज इस तरीके से लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। और कौन सा वाला इक्वेशन? तो लीनियर इक्वेशन, राइट। अगर यही चीज इस तरीके से लिख दे, एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 5, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इनइक्वलिटीज। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? दिस इज योर इक्वेशन एंड दिस इज योर इनइक्वलिटीज, ठीक है। दोनों का अंतर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां जो काम आने वाला है, वो काम आने वाला है इनइक्वलिटीज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हालांकि इसको हम लोग ट्रीट करेंगे इक्वल के जैसा ही, लेकिन इनइक्वलिटीज का भी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो दो बेसिक चीज क्लियर हो गया यहां से, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। और ये हमारा मेन फंक्शन है जिसको हम लोग लास्ट में मैक्सिमाइज करते हैं या फिर मिनिमाइज करते हैं। तो सबसे पहले बनाने का जो तरीका है वो ये है कि जो भी आपके पास गिवन है उसको लिख दीजिए, ठीक है। 5x प्लस 20y लेस देन इक्वल टू जीरो 400 एंड 10x प्लस 15y इज लेस देन इक्वल टू 450। हो सकता है इक्वेशन में आपके पास एक ये इनइक्वालिटी रहे, एक ये इनइक्वालिटी रहे और इसके अलावा भी एक और रहे, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस बेसिक सा कुछ चीज है उसको जानना जरूरी है। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर। सेकेंड थिंग कि इक्वलिटीज और इनइक्वलिटीज क्या होता है वो भी क्लियर। तीसरा चीज ये है कि हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी आपके पास इक्वेशन होगा लीनियर, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। बस इस चीज को याद रखना है। ये तो क्लास 10th में भी हम लोग सीखे थे। चलिए अभी इसको समझते हैं कि बनाना कैसे है। तो आपको करना ये है कि जो आपके पास पहला वाला इनइक्वलिटीज है, उसको पहले इक्वेशन में चेंज कर दीजिए, ठीक। 5x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल टू 400 है, तो इसको पहले लिख देंगे 5x प्लस 20y इज इक्वल टू 400, राइट। उसके बाद 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 450 एंड x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो। ये सबको एक कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे हम लोग, ठीक है। ये पहले इनइक्वलिटीज के फॉर्म में, पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर देंगे। पहला चीज हो गया। अब ये जो भी हम इक्वेशन लिखे यहाँ पे, ये सब का हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। और हमको पता है कि ये हमारे पास क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ये भी देगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन देगा। और x इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? y एक्सिस। और y इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? x एक्सिस। क्लियर हो गया। तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो ये मेनली दिया हुआ होता है जिससे पता चलता है कि x जीरो से बड़ा है, y जीरो से बड़ा है, इसका मतलब ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और इसका कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेने पे पता चलता है
कि ये वाई एक्सिस का लाइन है और ये एक्स एक्सिस का लाइन है। तो इसमें बेसिक ज्यादा कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले एक बेसिक तरीके से क्वेश्चन को बता रहे हैं, फिर आपको एग्जामिनेशन में क्या क्या लिखना है हूबहू उसको भी बताएंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपका सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के रिवीजन पर्पज के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले 5x + 20y = 400 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x = 400 - 20y, और ये 5 नीचे आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। तो टेबल में क्या होता है कि y का वैल्यू डालिए और x का वैल्यू निकालिए। तो अगर हम y का वैल्यू 5 रखेंगे तो 25 या 100, 400 में से 100 गया तो कितना हो जाएगा 300, और 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट कितना मिल गया 60,0। उसी तरीके से y का वैल्यू जब 10 डालेंगे, इसमें डाल करके सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो x = 400 माइनस, अगर हम y की जगह 10 डालेंगे तो 20 10 या 200 डिवाइडेड बाई 5, यानी 200/5 क्लियर हो गया। तो यानी कि हो गया 40, तो y का वैल्यू आ गया 40। सिमिलरली y का वैल्यू 15 डालेंगे तो मेरे पास x का वैल्यू 20 आएगा। तो ये तीनों हमारे पास पॉइंट भी हो गया, ठीक है। अगला है, अगला इक्वेशन है मेरे पास 10x + 15y = 450। इसमें भी वही काम करना है, 10x रहने देंगे, 450 - 15y, और ये जो 10 है ये नीचे चला जाएगा। इसमें भी y का वैल्यू 10 डालेंगे तो 450 में से 150 चला जाएगा तो 300, और डिवाइडेड बाई 10 तो 300। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा साइड में कहीं पे। सपोज आपको 20 डालना है y की जगह पे, तो 450 रहने दीजिए, माइनस 15 इंटू वाई की जगह 20 डाल लेंगे, नीचे 10 है, तो ये हो जाएगा 450 - 300 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 150 हो गया, और डिवाइडेड बाई 10 यानी कैंसिल होकर के 10। ओके, सो 15, तो 15 आ गया वैल्यू। तो पॉइंट हमारे पास हो गया 15,20। सिमिलरली 30 डालेंगे तो जीरो आ जाएगा एक्स का वैल्यू, तो 0,30। दो चीज यहाँ पे हम लोग किए। सबसे पहले जो इनइक्वालिटीज है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट, इक्वेशन में एक्स का वैल्यू सेपरेट करके टेबल बना लिए दोनों इक्वेशन का। अब जो ये चीज हम लोग कर रहे हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, या तो इसको आप स्टार्टिंग में कर लीजिए या फिर इसको लास्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये क्या चीज लिखा हुआ है ट्रू और ट्रू, इसको हम लोग लास्ट में समझेंगे। जब ये टेबल बन जाए उसके बाद आप क्या कीजिए, जो भी दो इक्वेशन दिया हुआ है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लीजिए, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर आप लोग निकाल ले रहे हैं तो भी आपके लिए ठीक है, क्योंकि अगर आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट को वहां पे निकाल करके दिखा दे रहे हैं तो आपका एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनर होगा जो आपका कॉपी चेक करेगा उसके नजर में आपका एक इमेज बढ़िया क्रिएट होगा और वो आपको बढ़िया नंबर देगा, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या किया जाता है, दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और एक्स और वाई का हम लोग वैल्यू निकाल ली। कैसे सॉल्व होता है इक्वेशन, तो 5x + 20y का वैल्यू 400 है, एंड 10x + 15y का वैल्यू 450 है, क्लियर। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सेम बना लिए, ये भी 10x हो गया, ये भी 10x हो गया, ये 22 जब 40 हो गया, और ये 402 जब 800 हो गया। ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन को तो माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 40 में से 15 गया तो 15y, और ये 350 कैंसिल होकर के 14, और y का वैल्यू डाल देंगे जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब जो हमारा ग्राफ दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना होगा, वो होगा 24,14। तो अगर ये आप कर दे रहे हैं तो भी ठीक, नहीं कर रहे हैं तो दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो ग्राफ में तो आप आराम से बता ही देंगे कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, जो हमारा पहला इक्वेशन है उसका पॉइंट क्या क्या है, 60,5, 40,10 एंड 20,15। तो देखिए ये जो हमारा पहला वाला लाइन था, ये पहला वाला जो लाइन है इसका ये यहाँ पे एक पॉइंट है, देखिए 60,5, एंड सेकेंड पॉइंट इज हेयर 40,10, और तीसरा पॉइंट हमारे पास है यहाँ 20,15, ये हो गया। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट, दूसरा टेबल है उसमें क्या क्या है, 30,10, 15,20 और 0,30। इसको भी आप प्लॉट कर दीजिए, सेम ग्राफ में आपको प्लॉट करना है। देखिए 30,10 यहाँ पे है, यहाँ 0,20 है, ठीक है, और यहाँ पे 45,0, हाँ 30,10 यहाँ पे हो गया, ठीक है। मतलब ये जो तीनों पॉइंट है इसको हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर लिए। 30,0 मतलब कहाँ पे होगा, जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट मिला है वो हमारे पास क्या मिला है 0,30। तो देखिए 0,30 यहाँ पे। तो ये तीनों पॉइंट को हम लोग मिला लिए, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग मिला लिए, ठीक है। दोनों ग्राफ को प्लॉट कर दिए। अब आप देखिए जैसे ही दोनों ग्राफ को प्लॉट करेंगे
तो दोनों ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट का नाम हम पी दे दिए और इसको बोल दिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट सॉल्व किए हैं फिर भी ठीक, नहीं किए हैं तो आपको ग्राफ से पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है। तो देखिए 30 और 20 के बीच में लगभग ये 25 से पहले है, मतलब ये 24 है। मतलब आप अगर परफेक्ट ग्राफ पे बनाएंगे तो आपका ये मैच कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ 15 से जस्ट एक नीचे है, मतलब ये 14 होगा। मतलब 24,14 जो होगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दोनों का। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का फायदा क्या है वो अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले जो जो चीज की है उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला, सबसे पहले सारा इनइक्वालिटीज को इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन से टेबल बनाइए, टेबल से पॉइंट निकालिए और पॉइंट निकाल करके ग्राफ को प्लॉट कर दीजिए। अब आता है बात कि ग्राफ में कौन सा पार्ट को हम लोग कलर करेंगे, मतलब कौन सा पार्ट शेडेड रीजन, मेन रीजन या फिजिबल रीजन कौन सा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो शेडेड वाला पार्ट है इसको हम लोग फिजिबल रीजन बोलते हैं। तो सर फिजिबल रीजन बोलेंगे किसको, पहले ये समझिए। इसको समझने के लिए पहले आप आइए इस इनइक्वालिटीज के पास। यहां पे पहला, इसका जो भी लाइन बना है, ठीक है, इसमें आप ओरिजिन को पुट कीजिए। किसको पुट कीजिए, ओरिजिन को। तो ओरिजिन का क्या वैल्यू होता है, 0,0। तो जब हम एक्स की जगह 0 डालेंगे तो 0 × 5 0, प्लस वाई की जगह 0 डालेंगे तो 0 × 0 0, और लेस देन इक्वल टू 400। तो 0 > 400। अब बताइए ये दोनों में से कोई एक बात भी ट्रू है कि नहीं है, कि 0 400 से छोटा या बराबर होता है। तो बराबर तो नहीं होता, छोटा तो होता है। हाँ, 0 छोटा तो होता है 400 से, तो ये बात ट्रू है। तो याद रखिएगा हमेशा कि जब भी स्टेटमेंट ट्रू आए तो ग्राफ ओरिजिन के तरफ बनेगा, और जब भी स्टेटमेंट फॉल्स आए तो ग्राफ ओरिजिन से अपोजिट साइड, मतलब जो हमारा ओरिजिन होगा उसके अपोजिट साइड बनेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। जब भी स्टेटमेंट ट्रू आए तो क्या समझना है, ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। और जब भी स्टेटमेंट फॉल्स आ जाए तो इसका मतलब समझना है कि ग्राफ अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट में तो ट्रू आ गया, अब दूसरा स्टेटमेंट में डालिए। तो दूसरा इक्वेशन में जब डालेंगे तो कितना आएगा, 10 × 0 0 प्लस 15 × 0 0 और लेस देन इक्वल टू 450। तो 0 450 से छोटा होता है, तो हाँ होता है, तो ट्रू है। मतलब ग्राफ देखिए कहाँ पे बनेगा, ये दोनों लाइन के लिए। ये जो हमारे पास था 5x + 20y = 400, एंड दूसरा लाइन था हमारे पास ये वाला, ये दोनों के लिए ग्राफ ट्रू है। तो ट्रू का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये 5x + 20y ये वाला लाइन, ग्राफ इसके नीचे बनना चाहिए, इसलिए ये एरो नीचे की तरफ दी है, ठीक। दूसरा लाइन के लिए भी ट्रू है, मतलब ग्राफ दूसरा लाइन से भी नीचे बनना चाहिए। तो अब आप सोचिए कि ग्राफ आपको दोनों लाइन से नीचे बनाना है, तो वो कौन सा रीजन होगा जिसको कलर करना है। तो देखिए ये रीजन कलर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही इस रीजन को हम कलर करने जाते तो ये रीजन इस ग्राफ के नीचे तो आ जाता, लेकिन इस लाइन के ऊपर चल जाता। लेकिन हमारा कंडीशन क्या आया है कि दोनों में नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी पार्ट नहीं हो गया, बच गया ये पार्ट। तो ये पार्ट देखिए, ये पार्ट, अगर इस पार्ट को हम लोग देखेंगे तो ये वाले लाइन के भी नीचे है, और जो हमारा ये लाइन है इसके भी नीचे है। देखिए ये जो हमारा लाइन जा रहा है इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है, ठीक है। तो फिजिबल रीजन भी आपको पता चल गया क्या होता है। अब जो ये फिजिबल रीजन है, अब जो ये फिजिबल रीजन है किस किस पॉइंट से घिरा हुआ है, उस पॉइंट पे आप बस जेड का वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो ये फिजिबल रीजन किस किस बाउंड्री से घिरा हुआ है, तो यहां से स्टार्ट कीजिए, ये 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 और ये पॉइंट। अगर इस चारों को हम मिला दे ऐसे, तो देखिए यही हमारा फिजिबल रीजन है, ये यही चारों। अब इसी चारों पे 1 2 3 4, इसी 4 पॉइंट पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो ये 4 पॉइंट है क्या क्या, तो एक है 0,0, एक है 0,20, एक है 24,14 और एक है 45,0। तो ये चारों पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिख लिए, और ये जो स्टार्टिंग में हमारे पास वैल्यू दिया हुआ था, और ये जो स्टार्टिंग में हमारे पास दिया हुआ था वैल्यू जेड का, ठीक है, उसको हम लोग ले लिए। तो क्या था, 45x + 80y, ठीक है। तो 45 पे x + 80y लिख दिए। अब इस 0,0 पे वैल्यू निकालेंगे, तो जहां भी x है वहां 0 0 डाले तो ये 0 आ गया। जहां x है वहां 0 डालना है, जहां y है वहां 20 डालना है, तो इसको सॉल्व करके 1600 आया। फिर 24,14 डाले तो सॉल्व करके 2200 आया। और सॉल्व कैसे करना आपको पता है, 45 × x है तो 45 × 24 और 80 × 14।
सॉल्व करके 2200, और 45 इंटू जीरो जब इसको जानेंगे 2025 आएगा। तो बताइए इन सभी में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, ये वाला मैक्सिमम है 2200। तो लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 2200 एट पॉइंट क्यू 50,0। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि ग्राफ को मैक्सिमाइज करना था। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें से एक दो क्वेश्चन को हम सॉल्व भी किए हैं। ठीक है, तो एक जो ये क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन, ये जस्ट सिमिलर है जो अभी सॉल्व किए उसके जैसा। ठीक है, हम लोग इसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें तीन इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, सपोज ये वाला इक्वेशन, इसमें तीन इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व यहाँ पे किया गया है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये जो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। मैक्सिमाइज, इसमें ग्राफ को मैक्सिमाइज भी करना है, मिनिमाइज भी करना है। तो ये एक क्वेश्चन को करते हैं जहां से मेरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाउ कैन बी मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज द ग्राफ। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले जेड दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इस बार तीन इनइक्वलिटीज है, एक ये और एक ये। और इसका मतलब तो आपको हम बता ही चुके हैं क्या होता है, कि एक्स और वाई दोनों ग्रेटर इक्वल जीरो है। इसका मतलब ग्राफ कहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। और इसी क्वेश्चन में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या क्या पॉइंट लिखना है आपके एग्जामिनेशन में। अगर उतना लिख देते हैं दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, और आपको बेटर मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर? सो चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं रिवीजन पर्पज के लिए। मेनली हम लोग अभी फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखिए, जेड का वैल्यू दिया हुआ है 5x+10y, कोई दिक्कत नहीं। जो भी इनइक्वालिटीज दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। x+2y लेस देन इक्वल टू 120, x+y ग्रेटर इक्वल 60, x-2y ग्रेटर इक्वल 0 एंड x, y इज ग्रेटर इक्वल 0। आपको सबसे पहला लाइन लिखना है, द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज आर। मतलब जो भी इनइक्वालिटीज दिया हुआ है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनेगा। तो इसका क्या बनेगा बताइए, इसका बनेगा x+2y इज इक्वल टू 120। मतलब करना यह है कि इस इनइक्वालिटीज को चेंज कर देना है इक्वेशन में, बस पहला स्टेप यही करना है। ठीक है, तो सबका इक्वेशन बना दिए। तो सबका इक्वेशन बन गया मेरे पास, पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला और ये चौथा वाला। इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये किसका किसका लाइन है, x बराबर 0, ये किसका होता है, y एक्सिस का ग्राफ होता है। मतलब y एक्सिस जो ये ड्रॉ किया जाता है ना, ये x बराबर 0 का। क्यों? क्योंकि आपको बचपन से पढ़ाया गया होगा कि y एक्सिस पे जहां भी आप उठा लीजिए x का वैल्यू 0 होता है। और अगर y इक्वल टू 0 बोल रहा है तो समझना है वो किसका ग्राफ है, x एक्सिस का, क्योंकि x एक्सिस पे हर जगह y का वैल्यू 0 होता है। तो ये पॉइंट का मतलब है कि बस इस पे ग्राफ ड्रॉ करना है। और ग्रेटर इक्वल 0 जैसे ही लग जाता है इसके आगे, तो इसका मतलब है कि ग्राफ इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहला क्लियर हो गया, ये सारा इनइक्वालिटीज का इक्वेशन बना लिए हम। हर इक्वेशन को इंडिविजुअली लेना है, सबको एक एक करके लेते चलिए। पहला स्टेप सुनिए, स्टेप वाइज समझिए, ग्राफ क्लियर हो जाएगा। और 5 से 6 ग्राफ प्रैक्टिस कीजिए, आराम से 5 मार्क्स आपका कंफर्म। तो अगर हम पहला इक्वेशन को लेंगे तो x+2y इक्वल्स टू 120, मतलब x का वैल्यू 120 माइनस 2y। अब इसके लिए फटाक से टेबल बना लीजिए। पहला स्टेप में क्या करना है, इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में बदलिए। दूसरा स्टेप में हर ग्राफ का, हर इक्वेशन का एक टेबल बनाना है। तो टेबल बना लीजिए, या x का वैल्यू, यहाँ y का वैल्यू। जैसे ही y का वैल्यू वहां 10 डालेंगे तो 10 2 जा 20, और 120 में से 20 गया तो 100। उसी तरीके से फिर y20 डालेंगे तो 80 मिल जाएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, ये तो इजी चीज है। और ये पॉइंट भी साथ साथ लिखते चलिएगा। तो ये पहले इक्वेशन के लिए पहला टेबल। दूसरा इक्वेशन है x+y के वैल्यू 60, मतलब x इक्वल टू 60 - y। अब यहां हम y का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो x इक्वल टू 60 - 0 बोले तो 60। फिर x इक्वल टू 60 - y का वैल्यू 10 खुद से डालना है। और वैल्यू ऐसा डालना है कि वैल्यू आपका आसान मिले। ऐसा नहीं कि आप 5,000, 10,000, -20, -25 डालने लगे। एक अच्छा एक्यूरेट सा वैल्यू डालना है जिससे एक अच्छा एक्यूरेट सा वैल्यू मिले। तो यहाँ पे अगर हम 10 डालेंगे तो 50 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर x इक्वल टू 60 माइनस, यहाँ y की जगह पे हम फिर 20 डालेंगे तो फिर हमारे पास 40 मिलेगा। फिर 60 डालेंगे तो 60 - 0 0 मिलेगा। अब देखिए आपके पास तो यहीं से दिमाग लगाइए कि ये पॉइंट यहां भी मिल रहा है और यही पॉइंट यहां भी मिल रहा है। मतलब ये जो ग्राफ है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट अगर आपको याद रहता है तो भी ठीक,
नहीं याद रहता तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, तो अगर आप ग्राफ सही बना रहे होंगे तो पॉइंट आपको मिल जाएगा ग्राफ से, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो यहां से देखने से पता चल गया कि क्या होगा, 0,60 होगा ये दोनों का। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0,60 होगा, जो यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, तीसरा इक्वेशन है x माइनस 2y = 0। तो x का वैल्यू 2y, अब 10 डालेंगे तो 20, x इक्वल टू मान लीजिए 2y है, तो 2 × 20 डालेंगे तो x का वैल्यू 40, 30 डालेंगे 60, 40 डालेंगे 80, 0 डालेंगे 0 मिलेगा। अब आप सोचिए, जो हमारा सेकेंड और थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें एक पॉइंट मिल रहा है 40,20, और जस्ट ऊपर चलिए, देखिए क्या इसमें भी एक पॉइंट था 40,20, तो यानी कि ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 40,20 मिल गया। जो भी मिल रहा है उसको लिखते चलिए, ठीक है। तो दो चीज क्लियर हो गया, हमने इक्वेशन लिख लिया और इक्वेशन के हेल्प से टेबल भी बना लिया। नेक्स्ट आइए, अब है ग्राफ ड्रॉ करना। तो जो पहला इक्वेशन है, जो हमारे पास पहला इक्वेशन है x + 2y = 20, ये पीला वाला उसका लाइन है। x + y = 60, मतलब जो दूसरा इक्वेशन है इसका रेड वाला लाइन है। और ये व्हाइट वाला तीसरे वाले इक्वेशन का है, जो x - 2y = 0 है। x - 2y = 0 ये तीसरे वाले का है, ठीक। सारा पॉइंट को हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर दिए, हमारे पास ग्राफ इस तरीके से बन गया। जो पहला वाला हमारे पास पॉइंट था वो कितना था, 110, 80, 20, 40, 40, 0, 60। चलिए, तो आइए देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें, जो हमारा पहला ग्राफ है, ठीक है, जो हमारा पहला वाला पीला वाला लाइन है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है 110, 80, 20, 40, 40 एंड 0,60। ये पहला क्लियर हो गया। अब आइए रेड वाला, रेड वाला में 60,0, 50,10, 40,20, देखिए ये दोनों में कॉमन आ रहा था। ये हमारा कौन सा है, सेकेंड लाइन है, और ये हमारा फर्स्ट लाइन है, और ये हमारा थर्ड लाइन है। तो देखिए क्या सेकेंड और थर्ड 40,20 पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो अभी अभी जस्ट हमने लिखा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इज 40,20। जो भी होगा ग्राफ में आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला लाइन हमारे पास कौन सा है, तो व्हाइट वाला है। तो व्हाइट वाला का पॉइंट कितना है, 10, 20, 20, 40, 30, 60। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे 10, 20 है ना, उसके बाद 20,40, फिर उसके बाद 30,60 एंड 40,80 मिल गया, 80,40 ये मिल गया। अब देखिए तीनों लाइन इंटरसेक्ट, तीनों लाइन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। जो भी पॉइंट बनते जाए, जैसे ये तीसरा का पॉइंट मिला, इसको मिला दीजिए, ये पहला का पॉइंट मिला, मिला दीजिए, सबको ड्रॉ कर लिए, क्लियर। अब देखिए, हम अब तीन, यहां से तीन काम हो गया। अब आपको जो चौथा काम करना है वो ये करना है कि ओरिजिन को पुट कीजिए, ताकि पता चले कि ग्राफ बनेगा कहाँ पे, ठीक है। ओरिजिन को पुट करने वाला काम मेन काम है, ठीक है। तो आइए पहला वाला में हम ओरिजिन पहले पुट करते हैं। तो एट 0,0 अगर हम इसमें ओरिजिन पुट करेंगे, तो एक्स का जगह 0 डालेंगे, 0 प्लस 2 × 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 120। तो 0 इज लेस देन 120 मतलब ट्रू, मतलब ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के तरफ बनेगा। तो जो पहला वाला लाइन है, आइए समझिए, पहला वाला लाइन हमारा कौन सा है, पीला वाला लाइन, ग्राफ इसके नीचे बनेगा। ध्यान रखना है, ये एरो का मतलब है कि ग्राफ इसके नीचे बनेगा। पहला लाइन का क्लियर हो गया। अब दूसरे वाले लाइन में फिर से ओरिजिन पुट कीजिए। तो दूसरा वाला लाइन हमारे पास ये है। अब इसमें हम साइड में लिख दिए यहाँ पे ओरिजिन पुट करके, है ना, 0,0 यहाँ पे डालिए। जैसे डालेंगे एक्स की जगह 0, फिर वाई की जगह 0, तो 0 + 0 = 0 इज ग्रेटर 60। क्या 0 60 से बड़ा होता है, नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मतलब ग्राफ अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा इसका, ठीक है। तो जो दूसरा वाला लाइन है, फर्स्ट लाइन ये है, ये दूसरा वाला लाइन के ग्राफ, जब हम दूसरा वाला लाइन में पुट किए ओरिजिन, तो क्या आ गया, स्टेटमेंट फॉल्स आ गया ना। तो मतलब ग्राफ इसके ऊपर बनेगा, ग्राफ इसके ऊपर, इसके ऊपर ग्राफ बनेगा, ध्यान रखना है। पीला वाला के नीचे, रेड वाला के ऊपर। अब आइए व्हाइट वाली की बारी। तो व्हाइट वाले में डालिए वैल्यू। जैसे ही यहाँ पे वैल्यू डालेंगे इसमें 0,0, तो एक्स की जगह 0 माइनस वाई की जगह 0, तो 0, 2 × 0 0 हो जाएगा, इज ग्रेटर इक्वल 0। यानी कि 0 0 से बड़ा है, तो बड़ा वाला तो सही नहीं हो रहा है, बराबर वाला सही हो रहा है, 0 0 के बराबर है, तो यस ट्रू। मतलब ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के तरफ बनेगा। तरफ मतलब नीचे, और अवे मतलब ऊपर, ऐसे समझना है इसमें, ठीक। तो ये जो व्हाइट वाला लाइन है, ये इसके नीचे ग्राफ बनेगा, ठीक।
कब नीचे बनेगा कब ऊपर बनेगा, समझ में आ गया। जैसे ही बात फॉल्स होगा तो ऊपर भागना है, जैसे ही बात ट्रू होगा तो नीचे की तरफ। नीचे का मतलब होता है ओरिजिन की तरफ। अगर हमको ये पीला वाला जो है इसमें ओरिजिन की तरफ ग्राफ बन रहा था, मतलब नीचे की तरफ ग्राफ लेना है। तो अब आप तीनों पॉइंट में कॉमन निकालिए, ये जो तीनों लाइन है इसमें कॉमन निकालिए कि आखिर कौन सा पार्ट शेडेड होगा। यही पार्ट शेडेड क्यों हुआ, तो देखिए हमको पीला के नीचे चाहिए, रेड के ऊपर चाहिए और व्हाइट के नीचे चाहिए। तो ये जो पार्ट है, क्या ये पार्ट कलर होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये रेड के ऊपर हो रहा है, पीला के नीचे हो रहा है, लेकिन व्हाइट के ऊपर हो जा रहा है। देखिए ये व्हाइट के ऊपर हो जा रहा है, लेकिन हमको व्हाइट के नीचे चाहिए ग्राफ। तो ये पार्ट कैंसिल। अब आइए इस पार्ट में, तो ये भी पार्ट कैंसिल, क्योंकि ये जो ये पार्ट है ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा बताइए। कैंसिल इसलिए होगा क्योंकि इस पार्ट में रेड से नीचे आ जा रहा है बात, लेकिन हमको रेड से तो ऊपर चाहिए। अब इस पार्ट में है कि ये भी पार्ट कैंसिल, क्योंकि व्हाइट के नीचे है, रेड के नीचे आ जा रहा है, इसलिए कैंसिल। ठीक है, हमको रेड के ऊपर चाहिए, तो बचा एक ये पार्ट। तो इस पार्ट में देखिए सब सही होगा, पीला के नीचे, व्हाइट के भी नीचे एंड रेड के भी ऊपर, इसलिए ये पार्ट पूरा कलर हुआ है। क्लियर। और जो पार्ट कलर हो गया इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। और इस यही फिजिबल रीजन किस किस बाउंड्री से घिरा हुआ है, आप उसका कॉर्नर पॉइंट निकालिए। तो ये जो स्काई कलर से सर्किल किया हुआ है यही इसका कॉर्नर पॉइंट है, इसी कॉर्नर पॉइंट से ये फिजिबल रीजन घिरा हुआ है। तो लास्ट में लिखेंगे क्या, सो अकॉर्डिंग टू ग्राफ फिजिबल रीजन इज जीईएम के, क्योंकि इसका नाम है, ये जो हमारा है इसका नाम है जी। कहाँ पे गया, ये पॉइंट हमारा नाम है, इसका नाम है जी, इसका नाम है ई इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का नाम है एम, और इस पॉइंट का नाम है के। तो जीई एम के। तो जी का कोऑर्डिनेट कितना है 40,20, ई का कोऑर्डिनेट है 60,0 एंड एम का कोऑर्डिनेट है 120,0 एंड के का कोऑर्डिनेट है 60,30। ये सबको यहाँ पे हमने लिख दिया। क्लियर। और इन सभी पे जो हमारे पास जेड दिया हुआ था इसका वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, तो जेड का वैल्यू 400 आ रहा है, 300 आ रहा है, 600 आ रहा है, 600 आ रहा है। तो ग्राफ क्या बोला था, ग्राफ बोला था कि इसको आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों कीजिए। तो लास्ट में हम लोग देखेंगे इसमें कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा आ रहा है, तो 600 आ रहा है 2 पॉइंट पे। तो कोई एक भी पॉइंट या दोनों पॉइंट को लिख दीजिए आप। तो लिखेंगे कि ये ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू देगा जेड इक्वल टू 600, कब, जब पॉइंट 120,0 है या 60,30 है। यही ग्राफ मिनिमम वैल्यू देगा जेड इक्वल टू 300, जब पॉइंट 60,0 हो। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ ग्राफ, चाहे वो आपसे मैक्सिमम पूछे या मिनिमाइज पूछे। क्लियर। सो आई थिंक आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव था, यूजफुल था। ये 5 मार्क्स आपका गारंटी है कि पक्का करके जाएगा। 2 से 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आप लीजिए, ठीक है, लगातार इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप आसानी से ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।